Assalamu alaikum. Welcome to our of sociology. In today's video, we are going to discuss nature of sociology. Before discussing nature of sociology, we are going to discuss what does mean by nature of the subject. The nature of subject refers to its fundamental qualities and characteristics that define what it is, how it works, and how it is different from other fields of study. Now, we are going to discuss nature of sociology. Sociology is an independent science. It is its own boss. ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट है. इट्स नॉट अ ब्रांच ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट. हाँ, इसके रिलेशनशिप्स हैं दूसरी सोशल साइंसेस के साथ, जैसे फिलोसफी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, बट इट डजेंट डिपेंड ऑन देम फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. इसके अपने लॉस हैं, अपने रूल्स हैं, अपने तरीके हैं दुनिया के बारे में पढ़ने के और उसको समझने के. इट्स अ सोशल साइंस, इट्स नॉट अ फिजिकल साइंस. साइंस को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, सोशल साइंस में और फिजिकल साइंस में. फिजिकल साइंस में फिजिकल फिनोमेना को पढ़ते हैं और सोशल साइंस में सोशल फिनोमेना को पढ़ते हैं. फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स आ गया. केमिस्ट्री में हम केमिकल्स को पढ़ते हैं और फिजिक्स में हम एनर्जीज को पढ़ते हैं. सोशल साइंसेस में हम सोशल फिनोमेना को पढ़ते हैं. इसमें फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं. सोशल साइंसेस में इंसान और उसकी सोसाइटी के इंटरेक्शन को पढ़ा जाता है. सोशियोलॉजी स्टडीज पीपल एंड हाउ दे आर लिविंग टुगेदर इन अ ग्रुप. सोशियोलॉजी में इंसान को, उसकी सोशल लाइफ को, उसके इन्वायरमेंट को, उसके इंटरेक्शन को पढ़ा जाता है. तो सोशियोलॉजी में सोशल फिनोमेना को पढ़ा जाता है, तो इट्स अ सोशल साइंस. इट्स अ प्योर साइंस, नॉट अप्लाइड साइंस. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं अप्लाइड साइंस और प्योर साइंस में क्या फ़र्क है. प्योर साइंस फोकस करती है न्यू नॉलेज और न्यू थेरीज को ड्राइव करने के ऊपर, जबकि अप्लाइड साइंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करने पर फोकस करती है. सोशियोलॉजी इज़ कंसीडर्ड एज प्योर साइंस क्योंकि सोशियोलॉजी का प्राइम फोकस सोसाइटी के बारे में न्यू नॉलेज हासिल करना है. किसी भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करना सोशियोलॉजी का मकसद नहीं है, बल्कि इसके हकाइक तक पहुंचना सोशियोलॉजी का मेन मकसद है. इट्स अ कैटेगोरिकल साइंस, नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस. अब कैटेगोरिकल साइंस और नॉर्मेटिव साइंस में क्या फ़र्क है. कैटेगोरिकल साइंस में जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे मौजूदा हालात होते हैं, उन्हें वैसे एक्सप्लेन करने पर फोकस किया जाता है. बट नॉर्मेटिव फोकस ऑन हाउ इट शुड बी. सोशियोलॉजी न्यूट्रल है, ये बिना किसी जजमेंट दिए कि ये सही है ये गलत है, बस ये सिचुएशंस को एक्सप्लेन करती है. Sociology is like a camera. It records everything that is happening. It doesn't say it's right, it's good, or it's bad. Yeah, it should be like this. It just explain the situation as it is without passing any judgment. It's a generalized science, not particular science. Sociology दुनिया के हर इवेंट को स्टडी नहीं करती. इट लुक्स फॉर बिगर पिक्चर. ये एक इंसान को नहीं देखेगी बस, ये बल्कि बहुत सारे लोगों को देखेगी ताकि पैटर्न्स को स्टडी किया जा सके. जैसा ये नहीं देखेगी कि एक इंसान अगर खुश है तो वो क्यों खुश है, बल्कि इसका फोकस इस चीज़ पे होगा कि हम पूरी कम्युनिटी को, ऐसी क्या चीज़ है जो पूरी कम्युनिटी को खुश रख सकती है. एब्स्ट्रैक्ट साइंस, नॉट कंक्रीट. एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में क्या फ़र्क है. एब्स्ट्रैक्ट में आइडियाज, नॉलेज, थॉट, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आती है विच इज़ इन फॉर्म ऑफ थेरी. बट कंक्रीट में फिजिकल फॉर्म में और जो ठोस में चीज़ें शामिल हैं वो आती हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी जनरल फिनोमेना को स्टडी करती है ताकि कोई कंक्लूजन निकाल सके. इट्स अ अब्स्ट्रैक्ट साइंस. इट्स बोथ रैशनल एंड एम्पेरिकल. रैशनल लॉजिक्स और रीजंस को इस्तेमाल करके फिनोमेना को समझने की कोशिश करती है, और जो एम्पेरिकल है वो ऑब्जर्वेशंस, फैक्ट और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है. सोशियोलॉजी लॉजिकल रीजनिंग और जो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू एविडेंसेस इकट्ठे किए जाते हैं इन पर रिलाई करती है. इट्स अ जनरल साइंस. इट्स अ ऑल राउंडर. बाकी तमाम सब्जेक्ट्स एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, लाइक जैसे पॉलिटिकल साइंस होगी वो पावर पे फोकस करेगी, इकोनॉमिक्स मनी पे फोकस करेगी, साइकोलॉजी माइंड के ऊपर फोकस करेगी, लेकिन सोशियोलॉजी ऑल राउंडर, ये एक चीज़ पे फोकस नहीं करता, ये बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करता है. इट्स अ डिफरेंट बिकॉज इट्स लुक्स एट एवरीथिंग इन सोशल लाइफ. ये ह्यूमन को स्टडी करेगी, उसकी सोसाइटी को स्टडी करेगी, उसके इंट्रैक्शंस को स्टडी करेगी, ये सोशल इश्यूज़ को स्टडी करेगी, तमाम तर चीज़ों को ये स्टडी करेगी. अगर हम समराइज करें, सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस दैट यूजेस लॉजिक एंड फैक्ट्स टू स्टडी
general patterns of how people live together without judging them. उम्मीद करती हूँ नेचर ऑफ सोशियोलॉजी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.